चलें इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ पहले समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट 5 को या स्क्वायर रूट 3 को या स्क्वायर रूट 6 को या इस तरह के और भी नंबर्स हो तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो 5 रेज़ टू द पावर 1/2, 3 रेज़ टू द पावर 1/2, 6 रेज़ टू द पावर 1/2। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है, अगर हम वहाँ से स्क्वायर रूट हटा लेते हैं तो वो जो नंबर रहता है अंदर उसके ऊपर एक पावर आ जाती है 1/2। ठीक है ना? आई होप ये क्लियर है। तो चलें इसी के यूज़ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, स्क्वायर रूट लिखूँगा, 5 लिखूँगा, स्क्वायर रूट 5 लिखूँगा, स्क्वायर रूट 5 लिखूँगा, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको मैं लिख दूँगा 5 रेज़ टू द पावर 1/2, 5 रेज़्ड टू द पावर 1/2। ठीक है ना? आई होप ये क्लियर है। तो अब आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने कॉपी किया 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट। अब देखो ये 5 है और ये भी 5 है, दोनों में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और दोनों के बेस सेम है। इस नंबर का बेस है 5, पार कुछ नहीं तो 1 पार है। इस नंबर का बेस है 5, पार है 1/2। तो आप यहाँ पर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जिनका बेस सेम है 5 और 5, लेकिन पार्स डिफरेंट है। तो अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, उनके बेस हों सेम, तो आप मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे? बस पार्स को ऐड कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 की पावर 3 को 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करोगे? 5 को कर लो कॉपी, बस पार्ट्स को ऐड कर लो, 4 + 3 7 कर दो। तो वैसे ही आप यहाँ कर लो। इस नंबर का जो बेस है 5 है, इस नंबर का जो बेस है 5 है, तो 5 ही कॉपी कर लो, पार को ऐड कर लो। तो इसकी पार 1 है, यहाँ पार 1/2 है, तो 1 को 1/2 में ऐड कर दो, कितना आता है? 2 हो जाएगा एलसीएम, 2 × 1 हो जाएगा 2 + 1, ये 3/2 बनेगा। तो आप क्या करोगे? 5 के ऊपर पार दे दोगे 3/2, 3/2 दे दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने 5 लिखा, स्क्वायर रूट मैंने 5 लिखा, और मैंने ये 5 रेज़ टू द पावर 3/2 लिखा। अब मैंने ये स्क्वायर रूट हटा दिया। जब मैंने ये हटाया स्क्वायर रूट, तो पार आ जाएगी 1/2, इसके ऊपर पार आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। कॉपी करता हूँ मैं, स्क्वायर रूट मैंने लिखा, 5 लिखा, स्क्वायर रूट मैंने लिखा, 5 लिखा, इंटू 5 लिखा। अब इस पार के ऊपर पार है, जब पार के ऊपर पार हो तो मल्टीप्लाई कर लिया करो पार्ट्स को। तो 3/2 ने 1/2 को मल्टीप्लाई किया, 3/2 ने 1/2 को मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। ठीक है ना? तो ये 3/4 आ गया, 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। अब वापस से देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों का बेस सेम है। यहाँ बेस है 5, पार है 1, यहाँ बेस है 5, पार है 3/4। तो आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, दोनों का बेस सेम है लेकिन पार्स डिफरेंट है। तो पार्स को ऐड कर लो, यहाँ पार 1 है, यहाँ पार 3/4 है, तो 1 और 3/4 को ऐड कर लो, तो 4 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 4 + 3 7/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। चलो मैं 7/4 लिखता हूँ आगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 5, उसके बाद लिखता हूँ स्क्वायर रूट और 5 की पावर 7/4, स्क्वायर रूट और 5 की पावर 7/4 लिखता हूँ। ठीक है ना? अब क्या करूँगा? मैं 5 लिखूँगा। अब मैं इस स्क्वायर रूट के सिंबल को हटाऊँगा, तो इस स्क्वायर रूट के सिंबल को हटाऊँगा तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। तो मैं लिखूँगा 5 दिस, और पावर कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। अब क्या होगा? अब इस नंबर के ऊपर एक पार है और उसके ऊपर एक और पार है, तो दो पार्ट्स, मतलब पार्ट्स को कर लो मल्टीप्लाई। तो 7/4 ने 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो 7/8 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो पार्ट्स को कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ पर पार है 1, यहाँ पर पार है 7/8, 1 और 7/8 को कर लो ऐड, 8 हो जाएगा एलसीएम, 8 + 7 हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा, 5 की पावर 15/8 हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप ये क्लियर है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा? 5 की पावर 15/8 लिखता हूँ, लेकिन मैं इस स्क्वायर रूट को हटाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? पार आ जाएगी 1/2। अब क्या करना है? अब 5 लिखेंगे, पार पार को कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15/16। तो 5 की पावर 15/16, ऐसा कोई ऑप्शन था? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।